चालक पट्टिका, चालक पट्टिका, चालक पट्टिका, ठीक है, के कारण विद्युत क्षेत्र, चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट, क्या है, कंडक्टिंग प्लेट। तो ये अपने को आज डेरिवेशन करना है। इसका डेरिवेशन लगभग जो है वो जो पिछला वाला डेरिवेशन किया था हमने अचालक परत की वजह से जो डेरिवेशन किया था वैसा का वैसा डेरिवेशन है, थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन के लिए आप जो 27th वाला जो वीडियो है प्लेलिस्ट में आप जाइए और नीचे लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में और आप उसमें देखिए, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन को मैं दोबारा यहाँ नहीं बता रहा हूँ, समय बर्बाद नहीं होगा आपका भी, ठीक है। तो अपन इस पे आ जाते हैं, ठीक है। डायरेक्शन किधर होगी, तो डायरेक्शन आपको पता है, जैसे कि ये परत है तो डायरेक्शन जो है वो इधर देखेंगे तो वो इधर होगी। अगर प्लस चार्ज इसको दिया है, पूरी परत को प्लस चार्ज दिया हमने, तो किधर होगी, इधर होगी। और यहाँ पर अपन इन सारे बिंदुओं पर अपन देखेंगे तो किधर होगी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उधर होगी। कब होगी, जब ये प्लस चार्ज है। इधर कब होगी, जब माइनस चार्ज है। इधर कब होगी, इधर कब होगी, जब ये माइनस चार्ज से आवेशित है, ठीक है। चलो, तो ये बात आपको समझ में आ जाए। ये जो पट्टिका है ये बहुत बड़ी है, ठीक है, और ये ऐसे रखी हुई है, ऐसे नहीं रखी हुई है, बोर्ड पे बनाने की तो अपनी मजबूरी है, बाकी हमने ऐसे रखी हुई है, ठीक है, इस टाइप से। तो बनाया ऐसे है, आप समझ जाइए आराम से इसको। अब ध्यान लगाना है कि ये जो पट्टिका होती है ये भी दो तरह की होती है, कंडक्टिंग पट्टिका, ठीक है। एक तो बोल सकते हैं अपन की जिसकी मोटाई, जिसकी विड्थ जो है वो नगण्य हो, और दूसरी कैसी है जिसकी मोटाई कुछ परिमित हो। परिमित का मतलब यूं नहीं कि 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 1 मीटर, ऐसा नहीं है। 1 mm होगी तो भी अपन उसको परिमित मोटाई की ही मानेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या होता है वो समझ लो, और इसका अपन विभेद देखेंगे। जो आपकी नॉन कंडक्टिंग यानी अचालक परत थी उसके साथ में, या अचालक पट्टिका थी उसके साथ में, इसका कंपैरिजन भी अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि परिमित मोटाई की पट्टिका हो तो क्या होगा, ठीक है। परिमित मोटाई की पट्टिका यानी कि इसकी कुछ मोटाई हो, तब अपन क्या देखते हैं कि इस पर जो भी अपन चार्ज देंगे, क्योंकि ये कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टर है, चालक है, इसलिए जो भी आवेश हम देंगे वो सारा का सारा आवेश कहाँ बट जाएगा, कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, तो वो बाहर की जो सरफेस है इसकी, ठीक है, बाहर की सरफेस है। जैसे कि अभी देखो ये कुछ मोटाई की है तो इसकी दो सरफेस हो गई, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। कुछ आवेश दिया तो वो सारा का सारा कहाँ आ जाएगा, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी आवेश घनत्व, कौन सा, पृष्ठ आवेश घनत्व, यहाँ पर भी सिग्मा होगा और इधर भी क्या होगा, सिग्मा होगा। लेकिन अगर ये बिल्कुल पतली हो, बिल्कुल पतली कैसे भाई, ये अखबार है आपका, कौन सा अखबार है, ही टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये अखबार मान लेते हैं, ये बिल्कुल पतली है, बिल्कुल पतली है, तो हम यहाँ पे जो भी आवेश देंगे वो अपन एक ही सरफेस मान सकते हैं इसकी, ठीक है, एक ही सरफेस मान सकते हैं, क्योंकि बीच में इतनी जगह है ही नहीं। देखो इसमें तो बीच में इतनी जगह है ही नहीं, ये भी ऐसे रखी हुई है और ये भी ऐसे ही रखी हुई है, लेकिन यहाँ पर बीच में इतनी जगह नहीं है और यहाँ पर बीच में कुछ जगह है, तो उस जगह में चार्ज नहीं होगा। यहाँ पे जगह है ही नहीं बीच में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो चलो इसकी तो एक सरफेस ही मानेंगे। और इसका डेरिवेशन कैसे होगा बच्चों, तो इसका डेरिवेशन जो है वो अपने नॉन कंडक्टिंग यानी अचालक पट्टिका का या अचालक परत का जो डेरिवेशन किया था वैसा का वैसी होगा। और वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कितनी आएगी, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे दो टाइप की सरफेस हो गई है, दो टाइप की सरफेस हो गई है। जैसे कि एक बार अपन शॉर्टकट के लिए देख लेते हैं कि जैसे इस बिंदु पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस पूरी पट्टिका की वजह से, तो देखो दो सरफेस है ना, इस सरफेस की वजह से कितना होगा, इधर दूरी होगा ना, इधर ये कितना हो जाएगा, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक सरफेस है ये।
दूसरी सरफेस ये भी तो है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी यही होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये वाला भाग भी प्लस है, तो इसकी वजह से भी इधर ही होगा। तो ये और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। मतलब क्या हुआ कि परिमित मोटाई की जो पट्टिका होती है उसका जो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन, सिग्मा बटा एप्सिलॉन। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, डेरिवेशन हो गया है। नहीं हुआ है, खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद हो जाएगा खुश, अभी खुश नहीं होना है। ठीक है, ये डेरिवेशन नहीं हुआ है, ये मैंने एक तरीका बताया है कि ये ऐसा क्यों आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों आ रहा है, इसकी वजह से देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे इसकी वजह से। ठीक है, यहाँ पर इसकी वजह से तो इधर ही होगा, और कितना होगा, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितनी सरफेस हो गई है, 2 सरफेस हो गई, इसलिए डेरिवेशन जो होगा वो ये आंसर आएगा उसका, ना कि ये वाला आएगा। समझ में आ गई होगी क्यों आया ये, अरे बोलो। ठीक है, चलो भैया देखो पंखा बंद कर रखा है मैंने, अगर पंखा चालू कर दूंगा मैं तो बहुत खतरनाक आवाज़ आने वाली है उसकी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें अपन समझ लेते हैं, इसको मिटाने से पहले ही अपन समझ लेते हैं थोड़ी। ठीक है, धैर्य धारण करें आप लोग। चलो, यहाँ पर इसका डायरेक्शन आपने देख ली है, अब अपन डायरेक्ट इसके मैग्नीट्यूड के डेरिवेशन पे आते हैं, और वो किससे करेंगे, गाउस के नियम से करेंगे। गाउस के नियम से डेरिवेशन करेंगे तो क्या होगा, आपने को एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो कैसा होगा, वो भी सिलिंड्रिकल होगा, लेकिन उस टाइम तो ये कैसा आया था, इस टाइप का बनाया था हमने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपने को कैसा बनाना है बच्चों, कैसा बनाना है, सिलेंडर ही बनाना है। लेकिन सिलेंडर कैसा बनाना है, ये देखो, ये पूरी की पूरी ऐसी मोटाई है। ठीक है, यूं अभी समझ में। ठीक है, यहाँ पर जो सिलेंडर बनाएंगे उसका एक भाग तो इस प्लेट के अंदर होगा। कहाँ होगा बच्चों, एक भाग तो एक प्लेट के अंदर होगा, इस प्लेट के अंदर घुसा दिया, यहाँ तक, आर पार नहीं निकाला है। ठीक है, यहाँ तक घुसा दिया, और दूसरा भाग जो जिस बिंदु पर ज्ञात करना होगा वहाँ होगा ये। तो इस टाइप का सिलेंडर होगा, समझ में आ गई होगी। ठीक है, ना कि इस टाइप का नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप का सिलेंडर नहीं होगा, सिर्फ कौन सा बनाएंगे, ठीक है, ऐसा, मतलब ऐसा गाउसीय पृष्ठ बनाएंगे जिसका एक भाग चालक के अंदर है, यानी एक सिरा चालक के अंदर है और दूसरा सिरा जो है वो चालक के बाहर पी पर है, जिस बिंदु पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। बात क्लियर है ये। चलिए अब देखो आगे का। अरे बहुत पसीना आ रहा है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस गाउसी पृष्ठ पर आवेश कितना होगा। तो आवेश कितना होगा भाई, ये देखो, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये इस सरफेस का ये वाला जो हिस्सा है ना, यही तो इस गाउसी पृष्ठ के बाहर अंदर आ रहा है ना। तो गाउसी पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश कितना है, तो देखो ये जो चार्ज है इसका कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब है क्या, नहीं है, कोई बाहर है ये तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये वाला जो चार्ज है, ये वाला पूरा का पूरा चार्ज ये भी बाहर है, ये वाला जो चार्ज है ये भी बाहर है। तो सिर्फ ये इसके अंदर जो भी आवेश है ना, ये ठीक है, यही आवेश क्या है, इसके गाउसी पृष्ठ के अंदर होगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसी तरीके से अगर ये क्षेत्रफल S है तो ये भी S होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये और ये बराबर होते हैं। तो ये भी कितना होगा बच्चों, S होगा। तो आगे समझाना नहीं पड़े मुझे, इस वजह से मैंने अभी ही यहाँ पे समझा दिया है आपको। ठीक है, अभी ही इसको मैंने समझा दिया। अब इस पर आ जाते हैं। क्लियर है बात, क्लियर है, ये समझ में आ गई होगी आपके। अब मैं इसको मिटा दूँ क्योंकि अपने को जगह चाहिएगी, और जगह चाहिएगी तो क्या होगा, जगह चाहिएगी तो क्या होगा। पहले देखो अपन रफली इस डेरिवेशन को कर लेते हैं और उसके बाद में मैं इसको लिख दूंगा, और लिखने के बाद में आप क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। अरे भैया नकल कर लेंगे उसकी, स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में उसकी नकल कर लेंगे। चलो
पढ़ लो आगे, नाटक मत करो। तो हम यहाँ पर ऐसा गाउसी पृष्ठ बनाएंगे, कैसा, इसका एक हिस्सा तो अंदर है और इसका एक हिस्सा कहाँ है, बाहर है। कौन सा बाहर? भाई ये बिंदु P था ना आपका, इस P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था ना। यहाँ से इसकी दूरी कितनी थी, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी, r। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर कितनी लंबाई का गाउसी पृष्ठ कल्पना करी है, r लंबाई की। लेकिन उस कंडीशन में, किसमें, अचालक प्लेट जो थी उस कंडीशन में कितनी लंबाई की करी थी, तो r ये और r उधर 2r की। ठीक है, 2r लंबाई के गाउसी पृष्ठ की कल्पना करी थी। लेकिन यहाँ पर कितनी है बच्चों, r लंबाई की गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक, जिसका आधार का क्षेत्रफल, ये आधार है ना, ये भी आधार है ना, इसका क्षेत्रफल कितना है, s। समझ में आ गई होगी बात। चलिए, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हमें माना कि, आप लिख सकते हो यहाँ पे, अरे चल नहीं रहा है, माना कि, ठीक है, माना कि मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो आप समझो, फिर मैं फटाफट चलाऊंगा इसको। माना कि एक अपरिमित चालक पट्टिका जिस पर आवेश घनत्व सिग्मा है, कितना है, सिग्मा है, प्लस सिग्मा। ठीक है, चलो सिग्मा है, से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, दिशा किधर होगी, तो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसलिए ये मान लेते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला है, तो ये क्या हो गया, O। तो किधर होगी, OP के अनुदिश होगी। ठीक है, इधर होगी, OP के अनुदिश। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो किधर होगी, इधर होगी। बात समझ में आ गई। यहाँ पर किधर होगी, इधर होगी। यहाँ पर भी किधर होगी, इधर होगी, इधर इधर इधर। यहाँ पीछे किधर होगी, उधर 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 उधर। बात क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन। बात समझ में, मैं लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं लिख दूँ। अच्छा, यहाँ पर भी देखो बच्चों, अपन क्या करेंगे, ये जो गाउसी पृष्ठ बनाया लिया है हमने, ठीक है, इस गाउसी पृष्ठ को 3 प्रकार से बांटेंगे। ठीक है, 3 प्रकार से बांटेंगे। कौन सा, एक पृष्ठ ये S1 मान लेते हैं, एक ये S2 जो कि इसके अंदर है, और एक वक्र पृष्ठ, जैसा पिछले डेरिवेशन में किया। पिछला डेरिवेशन अगर आपने अच्छे तरीके से देखा होगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो 3 भागों में बांट लेंगे, S1, S2 और S3, S1, S2 और S3। फिर क्या करेंगे हम, फिर करेंगे अपन तीनों पृष्ठ से निकालेंगे फ्लक्स, उन फ्लक्स को जोड़ेंगे। जोड़ने पर क्या आएगा, जोड़ने पर क्या आएगा भाई, इस गाउसी पृष्ठ से कुल फ्लक्स आ जाएगा। कुल फ्लक्स आ जाएगा, उसको फिर अपन किसके बराबर लिखेंगे, किसके बराबर लिखेंगे, गाउस के नियम के अनुसार Q/ε0 के बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो चलो मैं लिख दूं यहाँ पे पहले। क्या हो गया, पंखा बंद कर दे वापस। तो तीन सरफेस अपन ने यहाँ पे ये देखो क्या 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 लिखा है मैंने। माना कि एक अपरिमित चालक पट्टिका जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ठीक है, से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, ये P है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। इस पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत दूर की ओर होगी, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, इधर होगी, इधर 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 होगी। ठीक, और पीछे की साइड में जाएंगे, उधर जाएंगे तो उधर 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 होगी। ठीक है, क्योंकि ये प्लस चार्ज है तो दूर की ओर होगी, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखो दिशा की बात कर ली हमने। P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए एक बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना कर दी, जिसका एक सिरा पट्टिका के अंदर स्थित है। अंदर है कि नहीं है? ठीक है, समझा दिया है मैंने ये। तथा दूसरा सिरा बिंदु P पर है, ये P पर है। माना कि इसके वृत्तीय फलक, ये वृत्ताकार फलक है, इसका क्षेत्रफल S है, कैपिटल S है। बात क्लियर है? इस गाउसी पृष्ठ को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कैसे कैसे भैया? वृत्ताकार पृष्ठ S1, ये S1, ठीक है, S1, वृत्ताकार पृष्ठ S2 और वक्र पृष्ठ S3। कौन सा है? S3। बात क्लियर है? बात क्लियर है? अरे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता दो चुप कैसे, कमेंट में बता देना मेरे को, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ लें। इसमें क्या था मामला? ये बात अपन ने कर ली, ये आपको लिखना है वहाँ पे एग्जाम में, ठीक है। तो अब अपन बात कर लेते हैं, देखो दिशाओं के बारे में बात कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा देखो, यहाँ पर इस पृष्ठ से S1 से छोटा सा अपन अल्पांश ले लेते हैं, यहाँ पे DS, तो DS की दिशा इधर होगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक DS लेंगे तो DS की दिशा इधर होगी, कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया समझ में आती है, गाउसी पृष्ठ के बाहर की होती है। यहाँ पर लेंगे तो ये भी मैं बता चुका हूँ किधर होगी, इधर होगी, क्योंकि 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 ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, क्या है? बेलन है। इस बिंदु पर देख रहे हैं तो वो इधर लंबवत होगी नहीं होगी, इस बिंदु पर देख रहे हैं तो इधर होगी कि नहीं होगी, इस बिंदु पर देख रहे हैं तो इधर होगी कि नहीं होगी, समझ में आ रही होगी। इस बिंदु पर देख रहे हैं तो इधर होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो अपन ने एक छोटा सा अल्पांश यहाँ पे लिया है DS, तो इसकी दिशा किधर होगी? नीचे की ओर, क्योंकि समझ में आ गया होगा। E की दिशा किधर है? यहाँ पे इधर, यानी कि यहाँ पर अपन देखें इस पृष्ठ के वक्र पृष्ठ के लिए किसी भी बिंदु पर देखो, देखो यहाँ पे लेंगे अपन DS, तो उसकी दिशा इधर होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो थीटा की वैल्यू तो यहाँ 90 डिग्री होगी, यहाँ देखें तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री होगी, और यहाँ देखें तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री होगी। कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे इसका तो कोई मामला ही नहीं है, आप मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो ठीक है, ठीक है, आपकी मर्जी है। क्योंकि आपको पता है कि चालक के अंदर, कहाँ? चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। समझ में आ गई होगी। एक चालक है ना, एक मेटल का एक गोला है मान लो, तो उस पर कितना भी चार्ज दे दो, अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? 0 होगा, ठीक है, क्योंकि कोई आवेश ही नहीं है वहाँ पे, इसलिए। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना है बच्चों? कुल विद्युत क्षेत्र कितना है? यहाँ पे 0 है, तो कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ लें। तो गाउसीय पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स, फ्लक्स देखो आगे फाड़ के देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं छोटे छोटे लिख रहा हूँ। छोटे छोटे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड बहुत छोटा है, इस डेरिवेशन के लिए ये बोर्ड बहुत छोटा है, ठीक है। तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा? फाई S1, S1 से प्लस फाई S2 प्लस फाई S3, S3 हो जाएगा, फाई S3 हो गया। ये तो S1 से निर्गत फ्लक्स, ये क्या है? S2 से निर्गत फ्लक्स, और ये क्या है? हाँ S3 से निर्गत फ्लक्स, छोटे से भाग का है कि? चलो फाई बराबर क्या होगा? तो फाई बराबर होता है E.ds। किसके लिए है ये सांप जैसा साइन इंटीग्रेशन का है, S1 के लिए, प्लस इंटीग्रेशन E.ds किसके लिए है ये? S2 के लिए, प्लस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन E.ds, और ये किसके लिए है? S3 के लिए। अब ध्यान लो, मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ ताकि अपन खुश रह पाए। बात क्या हो रही है बच्चों की? E.ds, S1 के लिए मामला क्या है? E 0 नहीं है और थीटा 0 है, ठीक है। चलो तो इसका तो वैल्यू हो जाएगी। अब अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि S1 पर, S2 पर और S3 पर क्या क्या मामले हो रहे हैं। S1 पृष्ठ, S1 पर
विद्युत क्षेत्र E, ठीक है, S1 पर विद्युत क्षेत्र E व DS के मध्य कोण कितना है बच्चों? 0 डिग्री है। बात क्लियर हो गई। S2 पर S2 चूंकि S2 क्या है? पट्टिका के, चालक पट्टिका के अंदर स्थित है। अंदर है कि नहीं है भाई? अंदर स्थित है। अतः यहाँ यानी कि S2 पर क्या है? E बराबर 0 है। E कितना है? अरे विद्युत क्षेत्र 0 हो गया, ठीक है। तथा S3 पर आप देखो कहीं पर भी S3 पर, ठीक है, E परपेंडिकुलर DS है। अरे भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये S3 पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ है, S3 है, और यहाँ पर DS जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? E के। E तो इधर है, दूर की ओर है ना, इससे तो दूर की ओर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और DS इधर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? अतः फाई बराबर क्या होगा? फाई बराबर क्या होगा? EDS cos 0 डिग्री। किसके लिए है बच्चों? ये S1 के लिए। प्लस S2 तो क्या हो जाएगा? 0 हो ही जाएगा। क्यों हो जाएगा? आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि E 0 है यहाँ पे। प्लस EDS cos 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि S3 पर एंगल कितना है बच्चों? S3 पर एंगल कितना है? 90 डिग्री। अभी बताया मैंने, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ये भी 0 हो जाएगा, ये S3 के लिए है, ठीक है। ये भी 0 हो गया क्योंकि cos 90 0 हो गया, इसने बर्बाद कर दिया इसको। तो कितना हो गया ये? फाई बराबर इंटीग्रेशन EDS, और ये किसके लिए है? S1 के लिए। अब देखो एक बात अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, कहाँ लिख दें? या लिख दो, चूंकि नहीं है, चूंकि S1 के प्रत्येक बिंदु पर, आप दिख रहा होगा क्योंकि दूरी यहाँ से समान है इसकी, प्रत्येक बिंदु पर E का परिमाण समान है कि नहीं है? अरे भैया परिमाण क्या है भाई? समान है, क्योंकि इसकी पट्टिका से दूरी समान है। अतः इसलिए अपन क्या कर सकते हैं? फाई बराबर, इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये नियतांक हो गया। E तो यहाँ पर पूरे पृष्ठ पर क्या है? नियत है, इसलिए अपन इसको बाहर ले लेंगे। बाहर लेने पर आ जाएगा E बाहर आ गया, DS बचा, और यहाँ पे कितना बचा? S1, ठीक है। कितना बचा? S1। अब देखो DS1 क्या है? अरे DS क्या है? देखो DS क्या है? S1 की बात कर रहे हैं अपन, तो DS क्या है? इसके छोटे से भाग का क्षेत्रफल। DS क्या है? इसके छोटे से भाग का क्षेत्रफल। इंटीग्रेशन DS क्या है? S1 के लिए तो संपूर्ण क्षेत्रफल। तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? हमने इसका क्षेत्रफल कितना माना था बच्चों? शुरू में कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? अरे कहीं तो लिखा था, ये लिखा है, S माना था ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा E/S, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बात। अब बात कर लेते हैं गाउस के नियम से। अब बात करते हैं बच्चों गाउस के नियम से। गाउस के नियम से पता है आपको? पाई बराबर होता है Q/ε। Q किसके बराबर है? Q का मान निकाल लेते हैं। Q कितना होता है? Q कितना होगा? अरे भैया इस ये जो S क्षेत्रफल है ना, ये अभी मैंने बताया था, S क्षेत्रफल पर आवेश की तो बात करनी है, शुरू में बता दिया था मैंने। ये वाला तो बाकी का तो बाहर है। तो S क्षेत्रफल जो है ये वाला, इस पट्टिका का, ये S इस पट्टिका के एक भाग का, ये यानी एक पृष्ठ का, 2 पृष्ठ होते हैं पट्टिका के, तो इस पृष्ठ का जो S क्षेत्रफल है, यहाँ बना दूं क्या? ये S क्षेत्रफल के अंदर वाला आवेश ही तो आ रहा है।
ठीक है, तो क्यू इन बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू एस। सिग्मा इंटू एस हो जाएगा। अभी पिछला डेरिवेशन देख लेना आप लोग आराम से, सिग्मा इंटू एस, ये इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, तो देखो सिग्मा एस, क्यू इन की वैल्यू सिग्मा एस बटा एप्सिलॉन नॉट, 2 नंबर। ठीक है, अब लिख लेना क्यू इन का मान कितना है, जो 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या हुआ है, ई एस बराबर सिग्मा एस बटा एप्सिलॉन नॉट, ये खचा खच क्या बचा, ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ये बच गया है। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी कि नहीं आई होगी। सदिश के रूप में लिखे तो क्या होगा, ई वेक्टर बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन की तरह तो ये आर कैप की दिशा में। आर कैप क्या है, आर कैप क्या है, आर कैप है इस पट्टिका के लंबवत एकांक सदिश, पट्टिका के परपेंडिकुलर क्या है, हाँ क्या है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो बात क्लियर है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, मैं हट जाता हूँ। ले लिया, चलो अब अपन इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखो दूरी पर तो ये निर्भर कर ही नहीं रहा है, ई का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस पर तो निर्भर कर ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहीं आर तो आया ही नहीं है। तो 2 ग्राफ बना लेते हैं, पिछली बार की तरह 2 ग्राफ बना लेते हैं, ई और आर में। दूसरा ग्राफ बना लेते हैं ई और सिग्मा में। तो देखो यहाँ पर तो क्या है, इस पर निर्भर कर ही नहीं रहा है, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा बटा एप्सिलॉन। भाई दूरी पर निर्भर कर ही नहीं रहा है, दूरी का मान कुछ भी हो, ई का मान नियत रहेगा। दूरी बढ़ेगी तो भी ई का मान वही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा। और क्योंकि सिग्मा के ये क्या है, समानुपाती है, ई प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, इसलिए ग्राफ ऐसा बनेगा, ये मूल बिंदु, ये मूल बिंदु। ठीक है, ई प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, बात समझ में आ गई होगी। अब अपने दोस्तों को भी आप पढ़ने के लिए बोल दें, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के इंतज़ार में बर्बाद हो जाएंगे। जो लोग अभी इस टाइम में पढ़ रहे हैं वो बहुत आगे निकल जाएंगे, इसलिए आप उनको भी बोलें, उनको भी शेयर करें, वीडियो पूरा देखा करो एक ही क्लिक में। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप उसको आराम से दूसरे बच्चों तक पहुँचाएं जिसको देख सकते हैं। थैंक यू।